प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि दिया हुआ R इक्वल टू 9% और जो है A जो दिया हुआ है A है 117। अब P इक्वल टू वाट, P इक्वल टू वाट, P इक्वल टू वाट, वाट होगा, P इक्वल टू वाट। पूछा गया है P का मान क्या है और टाइम जो है 2 वर्ष है। टाइम कितना वर्ष है? 2 वर्ष। टाइम 2 वर्ष है। तो हम जानते हैं कि SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। तो मेरा यहाँ दिया हुआ है SI 117 इक्वल टू P, तो X मान लेते हैं P को, इंटू R 9% है और टाइम 2 इयर्स बाय 100। ठीक है, इसको 9 से काटते हैं। 9 1 जा 9, ये भी 9 1 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं 5 और 0 50 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? x का मान आ जाएगा। x इक्वल टू क्या बचेगा? 13 बचे 65 0। सो राइट आंसर क्या हो गया? P जो निकला, P का मान x है तो x का मान 650 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। P प्राची जो है, प्राची यानी कि इसको हम P मान लेते हैं। 550 रुपये P है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन पढ़ लेना। R इक्वल टू दिया हुआ है 5% और इसमें अमाउंट जो दिया हुआ है ये है वाट और टाइम दिया है 4, टाइम दिया है 4 साल। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो बहुत इजी है। 550 का 5% और 4 वर्ष कितना रुपया हो जाएगा? प्लस 100। तो 0 से 0, 0 से 1 0, 1 0 कैंसिल। 5 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल। तो 55 दूनी कितना होता है? 110। और मेरे पास कितना रुपया था? 550 रुपया था। अमाउंट हो जाएगा 110, टोटल हो जाएगा 660 रुपया। 660 रुपया आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है टी जो है, टी दिया हुआ है 2 वर्ष और ये जो है 9x/4 हो जाता है। और जब हम P मानते हैं x जब है यह 9/4 हो जाता है। ये दिया हुआ है और R जो है R बराबर वाट, तो R निकालना है। तो सूत्र जो कहता है A इक्वल टू P इंटू R 1 प्लस R बटे 100 स्क्वायर, ये सूत्र कहता है। तो यहाँ पर है ये दिया हुआ है 9x/4 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और समय जो टाइम दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब इसका
स्क्वायर करते हैं, उधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर करते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर हो सकता है ये, और ये 2 का स्क्वायर, तो ये इतना होगा। इसको हम p जो है x माने हैं, तो यहाँ p का मान क्या रखेंगे x। हमें ऊपर में ही यहीं पर रखना चाहिए था p का मान x, लेकिन वहाँ भूल हो गया तो यहाँ पर सुधार लेते हैं, ठीक। और ये जो है 1 प्लस r बटे 100, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, ये x से x कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या 3/2 और इक्वल जो है 100 प्लस r बाय 100, ये बच गया, ये 1 इंटू 100 प्लस r बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो गया 200 प्लस 2r इक्वल 300, 2r इक्वल टू 300 माइनस 200 इक्वल टू 2r इक्वल टू 100, तो r इक्वल टू 50। इसको काट देते हैं 50, ये 5 टाइम्स में कटता और ये 0 टाइम्स में, सो राइट आंसर क्या होगा 50%, r जो होगा 50% होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, r दिया हुआ है r इक्वल टू 10%, p का मान दिया हुआ है वाट, x रख लेते हैं x, और a बराबर जो है 2x हो जाता है, तो टाइम ज्ञात करना है, टाइम वाट। तो जब कोई धन जो है 10% की दर से x कोई धन है और वह 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज जो है x मिला, x इंटू 100, और हमें निकालना क्या है टाइम, तो टाइम जो निकालेंगे तो r से भी डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि p इंटू r से डिवाइड करेंगे, p का मान क्या रखें x, मतलब कहने का मतलब है t बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, मूलधन गुने रेट, तो ये हो गया 10, x से x कैंसिल, 10 से 10 टाइम्स में, तो t बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष, t बराबर कितना 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ p इक्वल टू दिया हुआ है 9000, p इक्वल टू 9000, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, और R1 यानी रेट, पहला रेट जो है 9% है, और R2 यानी दूसरा रेट है 10%, सॉरी 12%, ये दो रेट है, और हमें बताना है कि ब्याज कितनी है, ब्याज, तो साधारण ब्याज कितनी है, तो 9000 का 9% मतलब 109 बटे 100 इंटू 112 बटे 100, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए 5 टाइम्स में, ये 2 से काटिए 5 टाइम्स में, और 6 टाइम्स में, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को,
और 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,987 रुपया 20 पैसा। ये आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। हमसे पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कि ब्याज क्या है? ब्याज तो मिश्रधन घटा मूलधन, मिश्रधन वो निकला है तो मिश्रधन है 10,987 और घटा मूलधन, तो मूलधन कितना है? मूलधन है 9,000 रुपया। 9,000 रुपया। ये 20 पैसा जो है, 20 पैसा का कोई उतना मान्य मतलब नहीं है। ये 7 या 8 ये 9 या 1, ये हमारा 987 रुपया 20 पैसा आंसर। तो क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा ये देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 3 वर्ष, पी जो है पी नहीं मालूम, टाइम 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष और मिश्रधन दिया हुआ है 82,155 और दूसरा दिया हुआ पी जो है यानी मूलधन x है और वह 5 साल में जो है 5 वर्ष में 5 वर्ष में यह जो है ये 94,2,5 हो जाता है, इसका मिश्रधन हो जाता है 94,25। तो हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं पहले, 3 वर्ष या 5 वर्ष, ये दोनों में अंतर कर देते हैं तो 5 में 3 गया तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह होगा 5 में 5 0, 94,25 घटाएंगे 82,25 में, तो यहीं पर घटा लेते हैं 94258255, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 12 में से 5 7, यहाँ 3 में से 2 1 और यहाँ 9 में से 8 गया 1, 1170 रुपया। 1170 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का मिश्रधन 1170 है, तो 1 वर्ष का मिश्रधन जो निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में 585। ये जब 1 वर्ष का मिश्रधन जो है 585 रुपया आया, तो ऐसे हम 5 वर्ष या 3 वर्ष का ही निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष का मिश्रधन जो होगा 585 गुने में 3, 585 गुने 3 कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का ब्याज 5 या 15, 8 या 24, 1 25, 5 या 15 2 17, 1755, 25 25 के 5 हाथ में 2, 8 या 24 2 26, हाथ में 2, 5 या 15 2 17, 1765। ठीक है, इतना होता है। अब क्या कहता है कि मिश्रधन क्या होगा? तो 5 वर्ष में 585 गुने 5 कर दे तो उतना होता, या 3 वर्ष में निकाले हैं, 3 वर्ष का जो ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन 3 वर्ष का मूलधन दिया हुआ है 8255 में 1765 घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर 11 में से
4 गया, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, 64, 90। सॉरी यहाँ पर कितना होगा, यह 5 5 होगा, यहाँ पर 55 होगा, यहाँ पर क्या होगा 55, 5 दिया 15, 5 हाथ में 3, 1 8 दिया 24, 1 25, 55 होगा। तो यहाँ क्या हो गया 0 0, और 12 में से 7 गया तो 5, 6500, कितना हो गया 6500। और 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 585 रुपया है, गुने 100, जो रेट निकालेंगे गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 100 के नीचे में 6500 रुपया जो उनका वो है, ये 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 बचे 65, 13 चौके 52, बच गया 52, 52, और 6, 13 बचे 65, 5 से काट दिए 9 बार में, तो 9% हमारा क्या आंसर होगा, 9%। कितना आंसर होगा 9%। क्वेश्चन है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो P दिया हुआ है, P जो दिया हुआ है 988 रुपये, P 988 रुपया है। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 18%, और टाइम दिया हुआ है, टाइम है 5 वर्ष। तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के सूत्र हम जानते हैं, P इंटू R इंटू T y 100, ये SI बराबर सूत्र होता है। तो 988 का 18%, 5/100, जब परसेंटेज में तो कितना होगा। उसके बाद इसे क्या करेंगे, काट देंगे, इससे 5 से काट सकते हैं, 5 10 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 0 का 0। फिर ये 5 से नहीं कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 0 के 0, 9 टाइम्स में। अब फिर 2 से इसको काटते हैं, 5 टाइम्स में, ये 2 से इसको काटते हैं, 4 जा 8, 9 जा 18, और यहाँ 4 जा 8। फिर मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 4 9 जा 36 का 6, और हाथ में 3, 9 9 जा 81, 81 3 इसमें जोड़ेंगे तो 84, और 9 4 जा 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 बाय 5, ये निकल कर आएगा। तो इतना आएगा। जब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में कितना 1,
4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक शून्य डाल देते हैं और 100 यहाँ पर दशमलव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए 5 से इसको 8 टाइम से 40, फिर 5 से 8 टाइम में 40, फिर 9 टाइम से 45, बच गया कितना 10, तो 5 से 2 जाए 10, ये 20 होता है। ये राइट आंसर कितना हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8500 साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्ष के लिए उधार 9% वार्षिक दर से उधार लिए 5.5 वर्ष 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितने लाभ वापस देना होगा, कितना धन वापस देना होगा। कोई व्यक्ति है जो कि, तो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 8500 जो है मूलधन है और फिर 9% रेट है और 2.5 वर्ष है। 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 क्या है हमारा वर्ष है और इसे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 × 45 गुने 85, 85 गुने 45/2 ये हो जाएगा। तो निकालना क्या है दोस्त, निकालना है साधारण ब्याज भी निकालना है और प्लस में मिश्र धन निकालना है। तो 85 गुना 45 करते हैं, 45 गुना 45, गुना 45 करते हैं तो 25, हाथ में 2, 8 पंचे 40, 2 42 और 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 2 42, 8 चौक 32, 2 34, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये 8 और ये 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 8 2 5। देखिए मैं उधर कैलकुलेशन कर रहा था, यहाँ पर नहीं कर रहा था, ये इसके नीचे जस्ट यहाँ पर कर रहा था। उसके बाद ये 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना होगा। ये मेरा ऐसा ही हुआ। तो मिश्र धन बराबर A = P + SI, P + SI। तो P कितना है मेरा मूलधन, 8500 + 1914.5 = 0.5 2 1 2 1 4 1 0 4 2 1 0 5
ये सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी का इतना। ₹3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हैं, तो ये राशियां क्रमशः क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले ऐसा ही निकालेंगे। तो चलते हैं। सब ₹3600 की राशि को दो भागों में बांटना है। तो माना कि पहला जो राशि है वह x है, तो पहला राशि क्या है x, तो दूसरा राशि हो गया 3600 माइनस x, 3600 में से माइनस x कर दिए, दूसरा राशि हो गया। अब कह रहा है कि x पर 5% 3 वर्ष के लिए 3 गुने 5 बटे 100 बराबर में क्या है कि दूसरी जो है दूसरी जो है 3600 माइनस x है और उसमें